अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 8.3 का। ठीक है, तो इसमें देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे समेशन ए एन के इक्वल, लेट समेशन 1 से इनफिनिट ए एन इज इक्वल टू दिस। अब ए एन आपके पास है n की पावर n डॉट 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें फैक्टोरियल आ चुका है। हम लोग अब इस पे काशी रूट टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर फैक्टोरियल की पावर भी n होती तो फिर हम काशी रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि इसकी पावर भी n है, इसकी भी n। तो आप यहाँ पे पावर 1/n ना लें, वो nth रूट्स बन जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके पास फैक्टोरियल आ रहा है, तो इस पे आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो रेशियो टेस्ट क्या बता रखा है आपको कि हमारे पास पॉजिटिव टर्म की सीरीज है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें आपके पास n प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म और लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट n प्लस 1th टर्म बाय nth टर्म। अगर इसका आंसर लेस देन 1 आ जाए तो कन्वर्ज, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए या इनफिनिट आ जाए तो डाइवर्ज, और अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, रेशियो टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि इसकी n प्लस 1th टर्म देखते हैं, वो क्या है, a n प्लस 1। जहां पे n है वहां पे n प्लस 1 रिप्लेस कर देना है। तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 डॉट 2 की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास n प्लस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें n प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब ये जो है हमारे पास जो n प्लस 1 की पावर n अलग कर दी और n प्लस 1 अलग कर दिया, राइट। अब डॉट 2 की पावर n अलग कर दी और डॉट 2 अलग कर दी। अब देखें, हमने n प्लस 1th टर्म को कोशिश करनी होती है कि वो nth टर्म जैसी बन जाए। तो 2 की पावर n बन चुका है। अब n की पावर n बनाने के लिए यहाँ से n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, n है, तो वो n की पावर n बन जाएगा। अगर आप देखें तो n मैंने कॉमन लिया, तो बाकी क्या रह गया, 1 प्लस 1/n इट्स होल पावर n। अब इस पे भी पावर n आएगी, तो ये n आ गई, और डॉट n प्लस 1 डॉट 2 की पावर n और डॉट 2। अब देखें, 2 की पावर n और n की पावर n, 2 की पावर n और n की पावर n बन गया। डिनोमिनेटर में n प्लस 2 का फैक्टोरियल होना चाहिए। तो फैक्टोरियल के लिए क्या कंडीशन बताइए आपके पास, अगर n प्लस 3 का फैक्टोरियल है तो एक नंबर कम करके उसके साथ फैक्टोरियल लगा सकते हैं, फिर मजीद एक नंबर कम करके उसके साथ फैक्टोरियल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास n प्लस 2 का फैक्टोरियल हमें चाहिए, तो वहां तक इसको रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, n प्लस 1th टर्म है। अब हमने क्या करना है कि ये फार्मूला अप्लाई करना है, n प्लस 1th टर्म बाय nth टर्म। ठीक है, नाउ लिमिट n approaches to infinite n plus 1th term divided by nth term is equal to limit n approaches to infinite। अब ये टर्म हमारे पास क्या है, n की पावर n इंटू 1 प्लस 1/n इट्स पावर n डॉट इंटू n प्लस 1 डॉट 2 की पावर n डॉट 2 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब nth टर्म है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाएगा, n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n डॉट 2 की पावर n। अब देखिए, हमारे पास जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो n की पावर n इससे कैंसिल, 2 की पावर n कैंसिल, n प्लस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, राइट। और बाकी आपके पास क्या रह गया वो देख लेते हैं हम लोग। बाकी हमारे पास रह गया जी लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, तो 1 प्लस 1/n इट्स पावर n। ठीक है जी, और साथ ये 2 भी है तो ये 2 भी आ जाएगा। ठीक है, और n प्लस 1 भी है, n प्लस 1 डॉट 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 3। ठीक है, यहां तक अब हम पहुंच चुके हैं। अब ये जो 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, हमारे पास यूं आ जाएगा 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट। अब देखें 1 प्लस 1/n इट्स पावर n, ये तो आपको पता है कि e के इक्वल होता है, इस पे लिमिट अलग कर दी और बाकी 2 बाहर आ चुका है। अब n प्लस 1/n प्लस 3 पे लिमिट आ जाएगी।
लिमिट n प्लस 1 बाय n प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, या तो एलोपिटर रूल लगा लें या इसको वैसे सिंपलीफाई कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे। बाकी ये देखिए हमारे पास e के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2e डॉट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। अब यहाँ से स्टूडेंट्स n कॉमन आएगा तो 1 प्लस 1 बाय n, और डिनोमिनेटर से n कॉमन आएगा तो 1 प्लस 3 बाय n आ जाएगा आपके पास। अब देखिए n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप लिमिट पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2e डॉट 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 बाय इन्फिनिट। बाकी ये सात फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि वी नो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 प्लस 1 बाय n इट्स होल पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है आपके पास 0, तो 1 प्लस 0 बाय 1 प्लस 0, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2e। अब 2e जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है आपके पास, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय an, इसका आंसर क्या आ गया 2e जो कि ग्रेटर देन 1 है। e की वैल्यू क्या होती है 2.71 पुट करेंगे, ग्रेटर देन 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये आपको बताया कि सीरीज क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। तो क्या लिखेंगे, द गिवन सीरीज डाइवर्ज बाय रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट से ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज कर देगी। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 29, समेशन 1 से इन्फिनिट 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, समेशन 1 से इन्फिनिट 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, इसमें भी आपके पास क्या आ रहा है, फैक्टोरियल आ रहा है, तो इस पे भी हम रेशियो टेस्ट यही टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसको समेशन an के इक्वल। सो हियर लेट समेशन an इज इक्वल टू दिस, तो हमारे पास यहाँ पे an इक्वल आ जाएगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखिए हमें n प्लस 1 टर्म चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 रख देंगे, तो an प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 और प्लस 1 और इसका क्या आ जाएगा फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय n की जगह पे n प्लस 1 इसका स्क्वायर और यहाँ पे n प्लस 1 और ये 1 पहले से ही है तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2n प्लस 2 बनेगा और एक ये 1 पहले से ही है तो 2n प्लस 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें अगर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2n प्लस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का स्क्वायर और साथ n प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब हम अपनी ये जो n प्लस 1 टर्म है इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं an जैसी। ठीक है, तो ये 2n प्लस 1 है, तो इसमें से एक कम करेंगे तो 2n प्लस 2 आ जाएगा, लेकिन हमें जाना है 2n प्लस 1 तक, तो 2n प्लस 2, तो फिर 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय n कॉमन आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय n, इसका होल स्क्वायर हमें n स्क्वायर भी चाहिए। अब इसको ब्रेक करेंगे n प्लस 1 तक, तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल जो है वो इक्वल होगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब ये आपके पास क्या है n प्लस 1 टर्म है स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये फार्मूला यूज करेंगे, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय an which is equal to limit n approaches to infinite an plus 1 ये रखेंगे पहले 2n plus 3 2n plus 2 2n plus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय n, इसका होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये जो है यहाँ पे साथ रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस वन का फैक्टोरियल। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 2n प्लस वन का फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इससे n स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप देख लें कि हमारे पास क्या है, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2। ठीक है, अब हम n कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, तो n कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 3 बाय n, यहां से n कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2 प्लस 2 बाय n और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर, यहां से n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 2 बाय n आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो है n इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये n वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे इन्फिनिट रख दें आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिट इंटू 2 प्लस 3 बाय इन्फिनिट इंटू 2 प्लस 2 बाय इन्फिनिट और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट इंटू 1 प्लस 2 बाय इन्फिनिट। अब देखें इन्फिनिट इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0। अब इन्फिनिट किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इन्फिनिट ही आ जाता है। अगर किसी फाइनाइट नंबर पे डिवाइड होता है, यहाँ तो 1 है, तो भी इसका आंसर इन्फिनिट ही आएगा। अब देखें, अगर इसका आंसर n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय an, इसका आंसर अगर इन्फिनिट आ जाए तो सीरीज क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। तो हम फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन सीरीज डाइवर्ज बाय रेशियो टेस्ट। ये रेशियो टेस्ट से आपकी सीरीज डाइवर्ज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, समेशन 1 से इनफिनिट 2n प्लस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 बाय 4 की पावर n प्लस 1। हमने लेट कर लिया समेशन an, तो यहाँ पे आपके पास an जो है वो इक्वल है 2n प्लस 1 और यहाँ पे 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर n प्लस 1। अब देखें स्टूडेंट, इसमें हम काशी रूट टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि होल की पावर तो n है नहीं। ठीक है, फिक्टोरियल भी नहीं है, तो रेशियो टेस्ट के लिए ज़्यादा होता है कि वो फिक्टोरियल हो हमारे पास। लेकिन ये है कि अगर हम रेशियो टेस्ट से इसको करें तो चांसेस हैं ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हमने रिप्लेस करना है n की जगह पे n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1 और इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 की पावर n प्लस 1 और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2n प्लस 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर n डॉट 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4 की पावर n डॉट 4 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2n प्लस 3 बन जाएगा ये, और यहाँ पे आपके पास 3 की पावर n डॉट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर n डॉट 4 प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास क्या है, n प्लस 1 की टर्म है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला यूज करना है रेशियो टेस्ट वाला। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an which is equal to limit n approaches to infinite 2n plus 3 into 3 power n dot 3 plus 1 divided by 4 power n dot 4 plus 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब an जो है वो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या है 4 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास। ठीक है, अच्छा अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं वो कैसे होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ से n कॉमन आ रहा है, चलिए ये कॉमन ले लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, यहाँ से n कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 प्लस 3 बाय n
यहाँ से 3 की पावर n कॉमन आएगा तो बाकी क्या रह जाएगा 3 प्लस 1/3 की पावर n। फिर उसके बाद ये 4 की पावर n कॉमन आएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस 1/4 की पावर n होल डिवाइडेड बाय 4 की पावर n कॉमन आ जाएगा, बाकी 4 प्लस 1/4 की पावर n। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस 1/n। यहाँ से 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 1/3 की पावर n आ जाएगा। ले स्टूडेंट्स, जो जो भी कॉमन आ सकता था हमने वो कॉमन ले लिया दोनों में से। और अब देखें जरा, ये 3 की पावर n इससे कैंसिल, ये 4 की पावर n इससे कैंसिल, और n जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, अगर हम इन्फिनिट को पुट करते हैं तो हमारी जो है अनडिटरमिन्ड फॉर्म जो है वो नहीं बनेगी। अब देखें जरा, इन्फिनिट को पुट कर रहे हैं हम लोग, 2 प्लस 3 बाई इन्फिनिट इंटू 3 प्लस 1/3 की पावर इन्फिनिट। तो आपको पता है कि अगर ए ग्रेटर देन 1 और उसकी पावर इन्फिनिट हो तो वो इन्फिनिट ही होता है, ठीक है। इंटू 1 प्लस 1/4 की पावर इन्फिनिट होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4 की पावर इन्फिनिट, और यहाँ पे 2 प्लस 1/इन्फिनिट और 1 प्लस 1/3 की पावर इन्फिनिट आ जाए, ठीक है जी। अच्छा आप देखें जरा, यहाँ पे आपके पास 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1/इन्फिनिट, 3 की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट होता है, और 1 प्लस 1/इन्फिनिट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/इन्फिनिट 2 प्लस 0 समथिंग बाय इन्फिनिट 0 होता है, 1 प्लस 1/इन्फिनिट आते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम जानते हैं कि a की पावर इन्फिनिट जो है वो क्या होता है, इन्फिनिट होता है अगर वो a आपका क्या है ग्रेटर देन 1 सपोज कर लें, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0 2 इंटू 1 प्लस 0। अब देखें यहाँ पे ये 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 3/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 3/4 है ये लेस देन 1 होता है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1/an का आंसर जो है वो लेस देन 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सीरीज है वो क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। हैज दिस गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से ये सीरीज हमारी कन्वर्ज कर दी। क्वेश्चन नंबर 31 है स्टूडेंट, समेशन 1 से इन्फिनिट 2 की पावर 2n माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो nth टर्म हमारे पास यहाँ पे है 2 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब हमने n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आपके पास क्या है 2 की पावर 2n प्लस 2 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 1 रिप्लेस किया था ना यहाँ पे, तो ये n प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो ये 2n प्लस 2 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया 2 की पावर 2n, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है 2n माइनस 1 को अरेंज कर लेना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n और माइनस 1, इसको अरेंज करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यूं, और डॉट 2 की पावर 2 आ जाएगी। क्लियर होगी बात। क्योंकि हम इसको an जैसा बनाना चाह रहे हैं, तो ये बन गया डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे ऐसा कर लें कि अगर इस स्टेप में नहीं समझ आ रही तो ये प्लस 2 को अलग कर लें। अब देखें जी, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, अब इसको अलग कर लें आप 2 की पावर 2n माइनस 1 और डॉट 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल है। हमने कहाँ तक जाना है 2n माइनस 1 तक जाना है, राइट। तो 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल वो 2n प्लस 1 डॉट 2n आ जाएगा, फिर एक कम कर दिया ना 2n आ गया, फिर मजीद एक कम करेंगे तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। और ये आपके पास क्या है an प्लस 1 है। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्या है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय an विच इज इक्वल टू लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, an प्लस वन क्या है, 2 की पावर 2n माइनस वन डॉट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस वन इंटू 2n इंटू 2n माइनस वन का फैक्टोरियल। और बाकी देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास ये जो an है वो क्या है, 2n माइनस वन का फैक्टोरियल नोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2n माइनस वन, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आ जाता है यहाँ पे। तो ये 2 की पावर 2n माइनस वन, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस वन का फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इन्फिनिट रखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नोमिनेटर में तो 4 आ गया ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिट और ये सारा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है, 0 होता है और ये लेस देन 1 है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी बाय रेशियो टेस्ट। तो लास्ट में फिर लिख देंगे द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट। ठीक हो गया। 32 समेशन 1 से इन्फिनिट n फैक्टोरियल बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो n टर्म है वो है हमारे पास n फैक्टोरियल बाय e की पावर n स्क्वायर। ठीक है, अब हमने n की जगह पे n प्लस वन रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e की पावर n प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें हमने an जैसी ये फॉर्म बनानी है, तो ये n प्लस वन इंटू n का फैक्टोरियल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 प्लस 2n आ जाएगा। ठीक है, e की पावर n स्क्वायर को अलग कर लेंगे क्योंकि n टर्म जैसी ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो e की पावर n स्क्वायर डॉट e की पावर 1 प्लस 2n और यहाँ पे n प्लस वन इंटू n का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रेशियो टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस वन बाय an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस वन क्या है, n प्लस वन इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e की पावर n का स्क्वायर इंटू e की पावर 1 प्लस 2n मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। ये n का रेसिप्रोकल आ जाता है फिर यहाँ, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में होता है तो वो फिर इस तरह लिखा जाता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n प्लस वन बाय e की पावर 1 प्लस 2n। अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर इन्फिनिट रखें तो e की पावर इन्फिनिट होता है, तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आ जाएगी, ये अनडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब इस पे एल ऑपरेटर रूल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही लगा लेते हैं बाय एल ऑपरेटर रूल, बाय एल ऑपरेटर रूल। अच्छा स्टूडेंट्स, एल ऑपरेटर रूल में क्या करते हैं, हम नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, अब देखें n का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का 0 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 प्लस 2n और इसकी पावर का फिर डेरिवेटिव 1 का 0 2n का 2 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 1/2 बाहर आ जाएगा, बाकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 बाय e की पावर 1 प्लस 2n। अच्छा अब देखिए 1/2 आपके पास 1 ओवर e की पावर 2 इंटू इन्फिनिट और 1 ऐड होगा तो भी इन्फिनिट। तो e की पावर इन्फिनिट जो होता है वो हमारे पास इन्फिनिट के इक्वल होता है, तो समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है, 0। ठीक है, तो 1/2 इंटू 0, तो वो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर आपकी जो सीरीज है वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि इसका आंसर लेस देन 1 आ रहा है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय n, तो लिखेंगे द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। ये क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 है समेशन 2 से इन्फिनिट, समेशन 2 से इन्फिनिट 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n
ln n इट्स क्यूब। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको देख के लिमिट कंपैरिजन कैसे हम करेंगे। इसको देख के ऐसे लगता है कि bn जो होगा आपका, इसको तो चले हम an लेट करते हैं, समेशन an आपके पास क्या आ गया जी, समेशन दिस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो bn होगा, हम देख के कहेंगे कि जी bn जो है वो 1/√n होगा। अगर 1/√n लेंगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो bn लेना है, an तो हमारे पास ये आ गया 1/√n और ln n का क्यूब आ जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे bn लेट करना है वो 1/n लेट करना है। ठीक है। 1/√n अगर लेट करेंगे तो वो हमारी कंट्राडिक्शन हो जाएगी, टेस्ट फेल हो जाएगा। क्योंकि हम 1/√n इस वजह से सोच रहे हैं ताकि ये इसका साथ जो है ये कैंसिल हो जाएगा इजीली, और फिर समथिंग बाय इनफिनिट 0 हो जाएगा। लेकिन ये पी टेस्ट से ये जो है ये फिर आपके पास क्या कर जाएगा, ये पी टेस्ट से डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है। तो वो उधर आंसर 0 आ रहा होगा अगर आप 1/√n लेते हो तो। ठीक है। आप देखिएगा नाउ, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an/bn, ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an क्या आपके पास 1/√n ln n का क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय n/1। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमें इस बात का इल्म है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या 1 है और इसकी 1/2 है। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट स्क्वायर रूट ऑफ n बाय ln n का क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब देखें फिर अगेन, अब देखें इसमें आप अगर देखें तो ये इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे एल ऑपरेटर रूल लगा देंगे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का अलग बाय एल ऑपरेटर रूल। अच्छा, अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स के डेरिवेटिव नोमिनेटर का अलग लेंगे। तो n स्क्वायर रूट ऑफ n का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो 1/2 पावर इसकी शुरू में उसमें से कम करेंगे, -1/2 वो नीचे आ गए, 1/2 बनेगी तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और ln n का 3 शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल, ln n की पावर 3 - 1 वो 2 रह जाएगी, और ln n का सारा डेरिवेटिव वो 1/n आ जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा जरा यहाँ पे ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ n और ln n का स्क्वायर, और ये जो n है वो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इनफिनिट है आपके पास। अच्छा, अब स्क्वायर रूट n जो है फिर दोबारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट स्क्वायर रूट ऑफ n बाय 6 इंटू ln n का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर फिर इनफिनिट रखते हैं तो हमारे पास इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म आ जाएगी। तो अगेन हम एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगेन बाय एल ऑपरेटर रूल, अगेन बाय एल ऑपरेटर रूल। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, नोमिनेटर का डेरिवेटिव लें तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा, डिनोमिनेटर का लें 2 शुरू में आएगा तो 12 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 ln n की पावर 2 - 1 1, और ln n का डेरिवेटिव 1/n। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 12 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में चला जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, तो ये n बाय 24 स्क्वायर रूट ऑफ n और ln n आ जाएगा। अब देखें फिर दोबारा ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, और ये 1/2 है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट स्क्वायर रूट ऑफ n बाय 24 ln n। अब देखें स्टूडेंट्स, फिर आपके पास ये अनडिटरमिनेड फॉर्म है, अगर लिमिट रखेंगे तो ये इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म आ जाएगी। अगेन बाय एल ऑपरेटर रूल, तीसरी दफा हम एल ऑपरेटर रूल लगा रहे हैं। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n
डिवाइडेड बाय 24 और ये 1/n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें ये 48 हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 48 बाय स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी n ऊपर चला जाएगा और ये 48 हो जाएगा, 24 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, और स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ पे आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ n ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट स्क्वायर रूट ऑफ n बाय 48। अब लिमिट को रख दें तो इन्फिनिट बाय 48, तो ये इन्फिनिट बाय समथिंग वो इन्फिनिट ही होता है। अगर आंसर इन्फिनिट आ जाए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an बाय bn का, तो bn को डाइवर्ज करना चाहिए। तो आप देखिए बाय p टेस्ट ये क्या कर रहा है, यहाँ पे p आपके पास क्या है 1 है ना, n की पावर 1 है, तो अगर p टेस्ट के मुताबिक ये सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है जी। हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn डाइवर्ज समेशन bn डाइवर्ज बाय p टेस्ट, सो समेशन an डाइवर्ज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।